V-Guard presents कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। कन्नौज की सबसे मशहूर चीज है यहाँ का इत्र। इत्र कैसे बनता है ये जाना समझा जाए। इत्र आप कभी कन्नौज खरीदने आए तो क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। इत्र कितने पैसे तक का आता है, कहाँ कहाँ जाता है, कन्नौज में इससे कितने लोग जुड़े हैं, ये सब बताएंगे आपको। कन्नौज की सबसे मशहूर चीज़ है यहाँ का इत्र, इसीलिए इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। तो कन्नौज में हम हैं, ऐसे में लगा कि कम से कम इत्र कैसे बनता है ये जाना समझा जाए। इत्र आप कभी कन्नौज खरीदने आए तो क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली है कि आप असली और नकली के फेर में ना फंसें। इत्र कितने पैसे तक का आता है, कहाँ कहाँ जाता है, कन्नौज में इससे कितने लोग जुड़े हैं, ये सब बताएंगे आपको। मगर सबसे पहले अभी बताने वाले हैं कि प्रोसेस क्या होता है इत्र बनने का। तो ये फैक्ट्री में हम आए हुए हैं, हमारे साथ कई भाई लोग हमारे हैं जो कि हमें समझाने दिखाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? फैसल खान मेरा नाम है। फैसल खान जी। तो कब से काम कर रहे हैं आप? ये हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से जी। तो कन्नौज का इत्र इतना मशहूर है, उसके कारण भी बताइए, साथ साथ हमको दिखाते चलिए। जैसे ये मिट्टी दिख रहा है आपको, मिट्टी के इत्र के बारे में जो लोग इत्र के शौकीन हैं मुझे लगता है उनको जानकारी होगी। तो ये मिट्टी कैसे इत्र में बदल जाती है ये आपको दिखाएंगे और फैज़ल हमको समझाएंगे। फैज़ल भाई चलिए शुरू करते हैं, अंदर चल के थोड़ा दिखाइए फैक्ट्री क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बनता है। ये लकड़ी इस्तेमाल में आती है क्या? ये जलाने के लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल में आती है। जो मेन प्रोसेस है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे हम अंदर आ गए है ना, और मिट्टी हमने देखी रॉ मटेरियल के तौर पर, तो क्या क्या रॉ मटेरियल होता है? रॉ मिट्टी अतर में रॉ मटेरियल सिर्फ मिट्टी होता ही है। सिर्फ मिट्टी होती है, उसमें दूसरी चीज़ नहीं पड़ती। होता क्या है कि हम लोग उबले को कंडे में आधा पकाते हैं और उसे आधा पकाने के बाद में हम इस डेग में डालते हैं। आप ये डेग देख रहे हैं, डेग में इस डेग में इसको डेग बोलते हैं। हाँ, इसको डेग बोलते हैं। अच्छा, ये बड़ा सा एकदम जो है मान लीजिए जी जी है सुराही सी। जी जी, ये डेग, इसको डेग बोलते हैं। तो इस डेग में हम लोग उसको उपले को डालते हैं। अच्छा। जो मिट्टी से बने होते हैं। इसके साथ इसमें पानी डाल देते हैं। अच्छा। पानी के डालने के बाद में इसे हम नीचे आगी लकड़ी लगाकर इसको गर्म करते हैं। अच्छा, ये नीचे यहाँ लकड़ियाँ पड़ जाती हैं यहाँ इसके पर अंदर। इसके अंदर हम लोग लकड़ियाँ लगाते हैं और इसको जो है गर्म करते हैं। ये देखिए, ये वाली जल रही है। अच्छा, ये वाला काम चालू है यहाँ पर? इसमें देखिए काम चालू है। ये लकड़ी इसमें जलती रहती है, अभी थोड़ा कम कर दी है इसको। अच्छा। तो ये लकड़ी इसमें जलती रहती है। जलने के बाद में जब इसका अंदर का पानी बॉयल होता है तो उसके वेपर बनते हैं। अच्छा। लकड़ी के अंदर मौजूद उसकी फ्रेग्रेंस उस वेपर के साथ में होकर ये बम्बू स्टिक बोलते हैं इसको, बम्बू स्टिक होती है। ये ऊपर रस्सी बंधी हुई बैम्बू स्टिक लगी है, बम्बू स्टिक है। अच्छा। ठीक है। ये इसके थ्रू इसकी वेपर जो है उस भपके में जाती है। वो पानी में भपका पड़ा हुआ है। चल के उधर हमको दिखाइए। जी जी, आइए उधर। पंकज आइए उस तरफ देख के चलते हैं कि भाई ये भपका वाला सिस्टम क्या है। जैसे कि बताया, क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं? इसको भपका बोलते हैं। इसको भपका बोलते हैं। और ये जो बड़े बड़े रखे हैं इसको डेग बोलते हैं। डेग बोलते हैं। तो डेग के अंदर पानी और रॉ मटेरियल जो भी है, जैसे कि मिट्टी का अतर बड़ा मशहूर है कन्नौज का। जी जी। तो यहाँ इसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई और नीचे आग जल रही है। जी, और जी। कितनी देर तक इसको किया जाता है? इसको करीब 8 घंटे का प्रोसेस है। 8 घंटे का प्रोसेस है। तो इसमें जब हम गर्म करते हैं तो उसकी वेपर इस बम्बू स्टिक के थ्रू इस भपके में आती है। अच्छा। इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। अच्छा। जो वेपर इसमें आ रही है, ये इसमें पानी ठंडा है। ये पानी ठंडा है। ये ठंडे जो पानी पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें पानी, ठंडे पानी में ये भपका पड़ा हुआ है। अच्छा। तो जो वेपर आ रही है वो दोबारा से कंडेंस होके वो लिक्विड में बदली जा रही है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, हम लोग करते क्या है कि मिट्टी में कोई भी ऑयल नहीं होता है। मिट्टी में अब हमें उसे ऑयल में बनाना है। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भपके में पहले से एक बेस मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बेस ऑयल बोलते हैं उसको, बेस ऑयल। क्या ठीक बोलते है। हैं? डीओपी डीओपी क्या होता है ये एक प्लास्टिक सीजर होता है। अच्छा। ये प्लास्टिक से बनाया जाता है अच्छा। और ये हार्मफुल भी नहीं होता है। अच्छा। और इसका जो है और भी चीज़ें मिलाई जाती है इसमें पानी कोई के चीज़ अलावा? नहीं, पानी के अलावा केवल उसमें मिट्टी होती सिर्फ। हाँ। बाकी इसमें हमारा डीओपी होता है। डीओपी होता है। ये जो आप बता रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में। जी जी। हाँ, लिक्विड फॉर्म में करने के लिए। तो उसके बाद में जब वेपर इसमें जमा होती है, 5 किलो इसमें हम बेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हमारी वेपर आती है जो लिक्विड में बदल जाती है, तो वो उस बेस ऑयल के साथ मिक्स हो जाती है। फिर जब हम इसको भपके को, इस कंडेंसर भी जिसको बोलते हैं, रिसीवर, इसे हम अलग कर लेते हैं। इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में कितनी देर ठंडा होता है?
करीब ये 3 से 4 घंटे ठंडा होता है। अच्छा। और उसके बाद ठंडा होने के बाद मतलब में 8 घंटे इसके अंदर गर्म होता है, उससे वेपर बनते हैं, प्रोसीजर वो ये बैम्बू स्टिक से। 12 घंटे का पूरा प्रोसीजर होता है। अच्छा। जी। 12 अगर घंटे सुबह कितना बनता है? जितना हम उसमें डीओपी लगाएंगे, अच्छा। अगर हमने 5 किलो डीओपी लगाया तो ये 5 किलो बनेगा। अगर इसमें हमने 20 किलो डीओपी डाला तो 20 किलो बनेगा। उसके हिसाब से उसकी कास्ट होती है। उससे की क्वालिटी भी डिफर आती है। 5 किलो डीओपी डालेंगे तो उसकी कास्ट और क्वालिटी सबसे बेहतर होगी। अच्छा। अगर वही हम 20 किलो डीओपी डाल देंगे उसमें तो उसकी कास्ट भी कम हो जाएगी और उसकी क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी। अच्छा, यही फर्क फिर रेट में दिखता है हमको क्वालिटी वाइज। यही फर्क रेट में होता है। अच्छा, सेम। दोनों सब तरह की क्या डिमांड के अनुसार बनाते हैं, ऐसा होता है? रिक्वायरमेंट पे पार्टी ने अगर बोला सस्ता चाहिए तो उस हिसाब से बनाया, पार्टी ने बोला मुझे हैवी चाहिए उस हिसाब से बनाया। रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। ठीक अब है। जैसे कि हम लोग गुलाब बनाते हैं, गुलाब हम लोग 500 रुपये किलो ही बनाते हैं और वही रू गुलाब जो एक्सक्लूड होती है तो वही 16 लाख रुपए किलो हो जाती है। अच्छा जी। तो ये गुलाब वगैरह जो बता रहे हैं आप, गुलाब हो गया, मिट्टी हो गई, या और भी जो रॉ मटेरियल है, हो गया है। और ये आपका आता कहाँ ये सब जंगल यहीं से अपने खेतों से। अच्छा, कन्नौज में ये सब खेती ये होती सब है? खेती होती सारी। कन्नौज में होती है। अच्छा। गेंदे की होती है, बेले की होती है, मेहंदी की होती है और इस तरह से गुलाब की भी गुलाब होती की है। भी मेन जो मतलब खेती एक है तरीके से एक पूरी चेन है जो इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है कि वहाँ फूल और रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, वो आप लोग खरीदते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं आप लोग यहाँ बनाते हैं। मेहंदी दूसरे जिले से भी आती है, जैसे हमारे करीब में हरदोई जिला है। हाँ। गंगा पार करें तो हरदोई पहुंच गए। यहाँ से मुश्किल से गंगा पार करेंगे तो बहुत ज़्यादा 15-20 किलोमीटर। वहाँ के लोग भी, वहाँ के किसान भी मेहंदी और मोतिया लेके आते हैं यहाँ पे, वहाँ पे उगाते हैं, उसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ डिस्टिल हम लोग करते हैं फिर उसका। अच्छा, जैसे कि आपने बता दिया दो चीज़ें कि वहाँ से आया वेपर बन के और इसके अंदर डीओपी पड़ी हुई है, उसके साथ मिलके इत्र तैयार हो गया और जितना डीओपी उस हिसाब से क्वालिटी होती है। आगे इसके आगे क्या प्रोसेस? ये तैयार हो गया इत्र? ये तैयार हो गया। 3 घंटे 4 घंटे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है और पानी की ज़्यादा होती है, तो पानी नीचे रहता है, ऑयल ऊपर रहता है। इसको निकालने का एक तरीका भी है। ये क्या है? ये तैयार इत्र है? ये यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा हुआ ये है। तो तैयार है, ये रखी जी, हुई तैयार। ठंडा हो चुका है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, ये एक नट तो मिट्टी वाला है, कौन सा है? इसमें अच्छा, आप समामे का लोग है। सूंघ के पहचान लेते हैं। ये समामे का है। हाँ। तो ये जो नट बोल्ट लगा हुआ होता है यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ अच्छा। पर फ्लैश दिखाते हैं आपको, हाँ। शायद नहीं दिख रहा होगा, ये लगा हुआ है। अच्छा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं जो भी निकालना होता है। अच्छा। पानी रह जाता है, ऑयल निकल आता है बाहर। अच्छा, जी। मतलब पानी जो वेपर वाला होता है। ऐसा होता है कि ऑयल ऊपर रहता है, हाँ। पानी नीचे रहता है, डेंसिटी कम होती है पानी पानी की। अलग कर देते तो हैं। हम लोग उसका नट बोल्ट खोल देते हैं, पानी नीचे रहता है, तो नट बोल्ट के थ्रू हम लोग सारा पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पानी वेस्टेज एक तरीके से पूरा। पानी नहीं, बाहर, वेस्टेज वो भी नहीं है। वेस्टेज वो भी नहीं फिर है। जब अगले दिन हम लोग जो प्रोसीजर शुरू करते हैं तो यही पानी उसमें डाल देते हैं। फिर अच्छा, यही पानी जो है रिसीवर का हम लोग क्या करते हैं, डेग में डाल देते हैं, देख में वही पानी डाल देते हैं क्योंकि दोबारा। कुछ परसेंट और बेहतर हो जाता वो है। और बेहतर हो उसमें जाता कुछ है। परसेंटेज ऑयल के आ जाते हैं ना, इसलिए खुशबू के कुछ परसेंटेज तो ये जो एक्सट्रैक्ट फाइनली जो ऑयल निकला वो हुआ इत्र, और वही मार्केट में बिकता है, वही देश दुनिया में बिकता है और उसी के लिए कन्नौज मशहूर है। उसी के लिए कन्नौज मशहूर है। यहाँ पर नेचुरल अतर बनता है, बाकी पूरी दुनिया में कंपाउंड अतर, फ्रेग्रेंस सिंथेटिक बनता है और ये कन्नौज में भी कुछ परसेंट बनने लगा है। अच्छा, ये साइंस लाइन से डेक रखे, सब में अलग अलग इत्र बन रहा है। जी जी, सब में कौन अलग कौन सा अलग बनता है यहाँ पर? यहाँ पर हिना बनता है, शमामा बनता है, मोतिया बनता है और मिट्टी अतर बनता है और चोया नक बनता है। इस तरह से ये जो नेचुरल अतर हैं वो सारे यहाँ पर अतर बनते हैं। अच्छा, ये मतलब पूरा प्रोसेस एक तरीके से हो गया कि उसमें उबला, वेपर के फॉर्म में इसमें डेक में आया, इसमें आया, क्या बोलते हैं इसको, भपके में आया, फिर यहाँ ठंडा किया गया और उसके बाद उससे पानी निकाल दिया गया और ऑयल जो एक्सट्रैक्ट बचा वो भी शीशियों में भर के आप सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। सप्लाई करते हैं उसको शीशे में भर के बेचते हैं। थोड़ा बाहर निकलते हैं, यहाँ गर्म बहुत है, भट्टियाँ जल रही हैं। तो कन्नौज के बारे में पहले मुझे थोड़ा उसका इतिहास बताइए, इत्र का कब से ये काम चल रहा है, क्योंकि फैजल आप ये पारिवारिक काम रहा है, मतलब आप लोग को क्या सीखा कैसे, समझा कैसे ये काम? ये हमारा पारिवारिक काम है तो उसमें सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब आपके पिताजी भी? जी, काम होता गया, हम लोग करते गए, उसी में सीखते चले गए सब। अच्छा। जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया बड़ों से सीखा, उन्होंने बताया, उनसे सीखा, इस तरीके से सीखते चले गए। वो इंशाल्लाह आगे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी यही करती चली जाएंगी काम। कितना आदमी जुड़ा होगा इस व्यापार से यहाँ पे? 80% लगभग आदमी इस व्यापार से, कन्नौज के 80% किसान से लेके और बड़ा व्यापारी तक इसी से जुड़ा हुआ है। जो चेन की हम लोग बात कर रहे हैं कि किसान वहाँ पर फूल पैदा करता है या मिट्टी तालाब वाली होती है वो आप लोग के पास आती है, व्यापारियों के पास, यहाँ जो काम करते हैं फैक्ट्री में वो लोग हैं, तो मतलब पूरी कन्नौज की इकॉनमी डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से इस पे डिपेंड है। जो कुछ लोग कंडे बनाते हैं उस वो भी इस पे डिपेंड है।
क्योंकि वो अतर में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। कारोबार कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी इस तरीके की आ रही है, ये भी उसी से है सब, उसी का जुड़ा हुआ है सब। अच्छा, कन्नौज के कौन से मशहूर मतलब इत्र जो है वो मशहूर कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है यहाँ? कन्नौज का सबसे मशहूर अतर है शमामा। शमामा। यहाँ का क्या होता है इसमें? शमामे में कई तरह की जड़ी बूटियाँ बढ़ती हैं और उस कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाकर हम लोग जो है शमामा अतर तैयार करते हैं। कुछ प्रोसेस 15 दिन का है, कुछ 35 दिन का है, कुछ 60 दिन का है, कुछ 90 दिन के हैं। ये शमामे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का शमामा चाहते हैं। उसी हिसाब से हम लोग वो शमामा तैयार करते हैं और उसी हिसाब से उसकी थिकनेस, उसकी लॉन्ग लास्टिंग, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि आप कितनी प्राइस का शमामा चाह रहे हैं। तो ये शमामा कन्नौज का काफ़ी फेमस अतर है जो सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ कन्नौज में ही बनता है। अच्छा। और एक मिट्टी अतर भी कहीं नहीं बनता है, सिर्फ कन्नौज में बनता है। जो कई अतर हैं जो ऐसा क्यों है कि मिट्टी अतर, ये आपने शमामा अतर बताया, वो कन्नौज में बनता है? क्या उसका जो रॉ मटेरियल और कहीं मिलता नहीं, कैसा है? नहीं, रॉ मटेरियल तो जो शमामे में पड़ता है वो पूरे हिंदुस्तान से कई स्टेट से आता है। अच्छा, ये फॉर्मूला है क्या जो सिर्फ कन्नौज वालों को पता जो फार्मूला है जो सिर्फ कन्नौज वालों को पता फार्मूला है। सिर्फ कन्नौज वालों को। कुछ लोग हैं जो मतलब फार्मूला एक दूसरे को दे देते हैं, वो कहीं 1-2 डेगे लगा लें तो वो बनाने लगें कन्नौज के बाहर, तो वो ये नहीं कह सकते खास कि बात वो यहाँ वहाँ के बनता पानी है। की भी है अच्छा। जी। यहाँ का जो पानी है वो सबसे अलग है। अच्छा। जो मिट्टी हम यहाँ बनाएंगे और वही यहाँ से मिट्टी किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाके बनाएंगे तो ये खुशबू नहीं आएगी। मेन है यहाँ का पानी। संदल, जो जैसे कि संदल है, लोग वहाँ आपका कर्नाटक वगैरह में डिस्टिल करते हैं, वहाँ की डिग्री और जो यहाँ का संदल बनता है उसकी डिग्री में बहुत फ़र्क है, रेट में फ़र्क है। वहाँ के संदल में यहाँ क्वालिटी और रेट की बात की आप लोगों ने, कितने मतलब इत्र जो आता है, जो शीशी हम लोग खरीदते हैं, जो आते होंगे, वो लोग कितने प्राइस का होता है? कि सबसे महंगा इत्र कन्नौज जो बनता है वो कितने का है? सबसे सस्ता शुरुआत कितने से होती है? देखिए, कन्नौज में जो अतर बनता है वो रूह गुलाब और रूह केवड़ा है और आपका ये करीब जो है 12 लाख के आसपास इसके रेट जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद 12 लाख में कितना? 1 लीटर? 1 लीटर, 1 किलो, 1 किलो और किलो में भी बढ़ता है? किलो में बढ़ता है, क्योंकि असल में होता है ना, कुछ ऑयल डेंसिटी में ज़्यादा गाढ़े होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, तो लीटर में अगर हम लोग देंगे तो फिर वो उसका मेजरमेंट ठीक से हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग जो है किलो में देते हैं। 12 लाख रुपए तक का इत्र बनता है, 12 लाख रुपए किलो तक, सबसे महंगा जो है, जो कन्नौज का है। वैसे कितने? भाई जो अगर आप आसाम का डिस्टिल ऊद देख लेंगे तो उसकी अगर आप देखेंगे तो वो हमारे यहाँ मिलता है 21-22 लाख रुपए किलो तक है। अच्छा। 25 लाख रुपए किलो तक चला जाएगा वो। जी। तो यहाँ कन्नौज वाला 12 लाख तक का मैक्सिमम है। शुरुआत कितने से हो जाती है? किसकी अतर की? इत्र की, हाँ। हाँ, अतर की 12 लाख रुपए के है, मतलब ये। और शुरुआत जो जहाँ से हम ब्लो से लेते हैं तो 3000 रुपये से लेकर शुरुआत होती है। 3000 रुपये का जो हल्का जो अतर होता है वो ज़्यादातर फ्लेवर जैसे पान मसाला इंडस्ट्रीज़ में, टोबैको इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, वो लगाने में। जो कन्नौज से जितना कानपुर वाली मसाला इंडस्ट्री है, जी, जी, उसको भी पूरा आप लोग सप्लाई करते हैं? जी, जी, क्या उसी में लगता है। ये जो अतर बन रहा है यही सप्लाई होता है, कुछ और सप्लाई होता है, यही गुटके में यही पड़ता है। अच्छा, ये तो बड़ा महंगा हुआ फिर तो। इसका कंपाउंड बनाया था ना। कंपाउंड क्या चीज़ है? कंपाउंड और अतर में क्या फर्क? असल में अतर कंपाउंड में फ़र्क है। अतर कंपाउंड में फ़र्क ये है कि अतर हम लोग इस ट्रेडिशनल डेप भपके की विधि से बनाते हैं, ठीक है, और कंपाउंड जो बनाते हैं वो कई सारी एरोमेटिक्स ऑयल लेकर उसका एक मिक्सचर बनाते हैं जो लैब में बनता है, उसको कंपाउंड बोलते हैं। जी। ये जो बन रहा है नेचुरल, ये अतर है। और जो दूसरा तरीका आपने बताया प्रोसेस, कि कई ऑयल्स को मिला के जो एक मिक्सचर बनता है, सोल्यूशन बनता है, वो कंपाउंड है जो कि पान मसालों में इस्तेमाल होता है। पान मसाले में इस्तेमाल होता है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा कन्नौज से हो जाता है? सबसे ज़्यादा कन्नौज से कन्नौज पूरे आलवर्ड में कन्नौज से ही जाता है सबसे ज़्यादा। जी। अच्छा, एक क्वेरी मेरे मन में और है कि जैसे तमाम लोग आते होंगे यहाँ पर, और इत्र तो अब सभी जगह बिकता है, यहाँ भी बिकता है, कानपुर में भी, लखनऊ में भी, आप कहीं भी चले जाओ देश भर में बिक रहा है। कन्नौज का फेमस है। अब आप लोग, मुझे लगता है, लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, तो पहचाने कैसे कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है, मिलावट किस में है, इसकी पहचान कैसे होगी? नेचुरल होगा उसकी खुशबू अलग होगी। और खुशबू तो आप लोग समझ पाएंगे वही, ना, आम आदमी कहाँ समझ वही पाएगा? जैसे कि सिंथेटिक अगर स्मेल करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत हार्ड होती है। अच्छा। बहुत तेज लगती, नाक में लगेगी तो समझ में आएगा सिंथेटिक है। अच्छा। और जैसे नेचुरल गुलाब हम सूंघ रहे हैं, तो जिसे आप गुलाब सूंघेंगे जो लगा हुआ गुलाब, तो वो खुशबू और अतर की खुशबू सेम आएगी। अच्छा। उसमें कहीं पर से आर्टिफिशियल नहीं लगेगा। और जो हम लोग गुलाब मार्केट से खरीदते हैं या संदल मार्केट से खरीदते हैं, उसमें एक आर्टिफिशियल खुशबू आती है, वो हर आदमी पकड़ लेता है कि आर्टिफिशियल खुशबू है। आप लोग पकड़ पाएंगे, आम आदमी कैसे पकड़े? आपने क्योंकि पढ़ाई भी की है इस पूरे इत्र के लेकर, परफ्यूम को लेकर। जी, यहाँ पे एक संस्था है FFDC, फ्रेगरेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर,
वहाँ से हमने पढ़ाई भी की है, लेवल 6 का कोर्स किया है। तो वहाँ कुछ टेक्निक बताई गई है कि वहाँ पे टेक्निक होती है। कैसे पकड़े असली नकली? जी, आम आदमी जैसे जाए जी, जी। वो कैसे तय करे कि सही क्या है गलत क्या है, भाव कैसे तय करे कि इसका भाव इतना होना चाहिए? देखिए, भाव के लिए तो कई बार बात हो चुकी है कन्नौज में कि इसका भाव के लिए कुछ डिफाइन किया जाए, लेकिन आज तक इसका भाव कोई तय नहीं कर पाया। अच्छा। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लागत, मतलब कितना फुल रॉ मटेरियल हम लगा रहे हैं। तो अतर बनने के बाद में कोई ये नहीं पहचान सकता कि कितना इसमें जो है लागत लगी हुई है, तो इसलिए इसका भाव कोई डिसाइड नहीं कर फिर सकता। बनाने वाला ही बता जैसे कि सकता है नाम कि क्या पे लगा कई बार लोग ठगी भी कर देते होंगे। जी, कई बार लोग ठगी तो भी आप करते हैं। ठगे कैसे नहीं अच्छा, बताइए। पहली जो आपने बात पूछी थी कि इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे कि असली और नकली क्या है। देखिए, जो अतर है, शमामा अतर है, वो कई सारी चीज़ों से मिला के बनता है, तो वो अपने आप में इम्प्योरिटी है, वो प्योर नहीं रहा। आप किसी चीज़ में कोई चीज़ मिला देते हो तो एडिशनल, तो वो प्योर नहीं रहता, वो अपने आप में इम्प्योरिटी है। ठीक है, हाँ, उसकी जो फ्रेग्रेंस की जो लास्टिंग है, वो उसके लिए कोई भी नया आदमी जो भी नया पहली बार सूंघता है वो नहीं बता सकता। जो इसमें एक्सपर्ट है, जो इसको सूंघता रहता है, जो इसके शौकीन है, वो इसको सूंघ के बता देते हैं कि हाँ, ये परफ्यूम जो है अतर ज़्यादा अच्छा है और ये वाला दूसरा है। दूसरी चीज़ आती है एसेंशियल ऑयल में, जो हम लोग एसेंशियल ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी GLC टेस्टिंग होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्टिंग होती है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं हम लोग ऑयल का, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेक करते हैं। ये सारी टेस्टिंग होने के बाद में इसकी टेस्टिंग के प्राइस जो है वो 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक रहता है। तो इसकी टेस्टिंग से हम लोग पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं कि ये ऑयल ओरिजिनल है और ये लोकल है। ये सारी टेक्निकल टेस्टिंग है। जिस तमाम तो हम देखते हैं चीज़ों में ISI मार्क होता है, वो एक तरीके से पैमाना है। क्या इत्र इंडस्ट्री में भी ऐसा कोई पैमाना है जिसको देख के आदमी जज कर ले कि ये ठीक सामान है? नहीं, इस इत्र इंडस्ट्रीज़ में ऐसा कोई पैमाना नहीं है। हाँ, इत्र इंडस्ट्रीज़ में ऐसा कोई नहीं है। एसेंशियल ऑयल के लिए तो है, यहाँ पर कन्नौज में एसेंशियल ऑयल के तो पैमाना है, सरकार ने दिया है, लेकिन अतर के लिए कोई पैमाना नहीं है। ये तो मतलब सावधानी से ही खरीदने वाली चीज़ है। हाँ, ये सावधानी से खरीदने वाली चीज़ है। भरोसे वाली, और भरोसे- जहाँ भरोसा हो वहीं से लो। जी, सब जगह लेने वाला नहीं है। सब जगह लेने वाला नहीं है। जो इसके बल्क के जो बायर हैं, उनको बताना पड़ता है कि कितने मन का फ़ोन है। जैसे 40 किलो एक बार में डाला तो 1 मन हो गया, तो उसको कई बार रिपीट किया, तो दूसरी बार रिपीट किया तो 80 किलो हो गया। तो जो बल्क खरीदने वाले हैं उनको बताना पड़ता है कि कितने मन का फ़ोन है, 1 मन का है, 2 मन का है, 5 मन का है। लेकिन जो रिटेल में ख़रीदते हैं उनको फूल के मन से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है सिर्फ लगाने से उनको खुशबू अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही, उनको टेस्टिंग से आखिरी दूसरों को खुशबू लगेगी कि नहीं लगेगी, हमको तो लग रही, दूसरों को भी लग रही कि नहीं लग रही। वो सामने वाला इफेक्ट होना चाहिए ना। जैसे कि हम परफ्यूम और इत्र, इसमें आपस में बड़ा झगड़ा देखते हैं कि बहुत लोग परफ्यूम लगाते हैं, बहुत लोग इत्र लगाते हैं। इत्र और परफ्यूम में क्या फ़र्क है? इत्र परफ्यूम में ये फ़र्क है कि अतर नेचुरल होता है, परफ्यूम में सिंथेटिक एडिशनल चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। पहले तो फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि अतर कंसनट्रेटेड होता है, मतलब प्योर फॉर्म में होता है। परफ्यूम में हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में 2-3 फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं, DPG हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इस तरह से मुक्सअमरेटी हो गया। कुछ परफ्यूम में फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं इसकी लास्टिंग के लिए। तो परफ्यूम जनरली जो स्प्रे करते हैं जिसमें अल्कोहल मिक्स होता है उसे परफ्यूम बोलते हैं, और अतर वो होता है जिसमें अल्कोहल मिक्स नहीं होता है। अच्छा, जो नेचुरल चीज़ है, रॉ चीज़ है, वो अतर है, जिसमें मिलावट है, अल्कोहल है, वो परफ्यूम है। टिकता कौन ज़्यादा है? टिकता अतर ज़्यादा टिकता है। अच्छा, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होता है। और परफ्यूम जब हम बनाते हैं तो परफ्यूम में हम 15%, 5% से लेकर 15% तक ही कंसनट्रेटेड फ्रेग्रेंस मिक्स करते हैं। बाकी अल्कोहल होता है। बाकी अल्कोहल होता है। और भी कई तो नेचुरल चीज़ अतर है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इस पूरे वीडियो में समझ में आया होगा कि अतर बनता कैसे है। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पूरा प्रोसेस आपने समझा। कन्नौज में क्या क्या मशहूर है वो आपने सुना, तो कभी कन्नौज आइए तो यहाँ का अतर ज़रूर ख़रीदिए, देखिए। अब अगर जो एहतियात बरतने को कहा है फैजल भाई ने, तो ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।